C++ वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम रिकर्जन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस YouTube वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर पे फुल स्क्रीन बटन पे क्लिक करें ताकि आप इस वीडियो का बेटर व्यू ले सकें। तो मैं रिकर्जन की बात कर रहा था। व्हाट इज़ रिकर्जन? अभी तक हमने पढ़ा है हम कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या तो मेन फंक्शन से या किसी दूसरे फंक्शन से, लेकिन रिकर्जन में हम जो फंक्शन कॉल करता है वो अपने आप को ही कॉल करता है। दैट इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी है फंक्शन की जिसमें फंक्शन खुद अपने आप को ही कॉल करता है। तो मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा अब रिकर्जन में, एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा नंबर का रिकर्जन की हेल्प से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल निकालना आता होगा किसी भी नंबर का। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूँ हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सपोज मेरे को 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो उसको मैं लिखूंगा 5 एक्सक्लेमेटरी साइन, और इसका जो आंसर होता है फैक्टोरियल होता है 5 का, वो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि वो नंबर और उससे सारे जो छोटे नंबर हैं उन सब का प्रोडक्ट जो होता है वो फैक्टोरियल होता है उस नंबर का। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120। तो 5 फैक्टोरियल हो गया 120। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल निकालना हो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 24। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना अब आ गया होगा। अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ डेवलपर C++ में। रिकर्जन की हेल्प से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आप उसको पढ़ेंगे डेवलपर C++ में। तो दोस्तों, आप फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएं ताकि आप जो भी मैं आप कोडिंग लिखूंगा उसे आप अच्छी तरह पढ़ सकें। तो सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड कर देता हूँ। IOStream, यूजिंग नेम स्पेस std, और अब मैं एक फंक्शन बना देता हूँ इंट, कोई भी नाम दे देता हूँ फंक्शन का। सपोज मैं दे देता हूँ फैक्टोरियल इंट a। ये a जो होगा हमारा वो नंबर होगा जिसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मैंने फंक्शन डिक्लेरेशन कर दी है। अब मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ, उसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना देता हूँ इंट a और b। मैं प्रॉम्प्ट करता हूँ यूज़र को एंटर एनी नंबर। ये जो नंबर मैं एंटर कराऊंगा यूज़र से, उसी नंबर का मैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करूंगा। तो यूज़र कोई भी नंबर एंटर करेगा a, तो मैंने जो भी नंबर, मतलब जो भी नंबर यूज़र ने एंटर कराया है उसको मैंने a में स्टोर करा दिया है। अब मैं b इज इक्वल टू फैक्टोरियल a, तो मैंने फंक्शन कॉल कर दिया फैक्टोरियल, और जो यूज़र ने एंटर कराया है a नंबर उसको मैंने पास कर दिया है। और जो भी रिजल्ट होगा इस फंक्शन का, यानी कि जो भी आंसर होगा फैक्टोरियल ऑफ a जो भी होगा, वो मैंने b के अंदर स्टोर करा दिया है। और मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट फैक्टोरियल इज b, गेट ch, ताकि आउटपुट विंडो क्लोज ना हो। अब मैं फंक्शन डेफिनेशन कर देता हूँ इंट फैक्टोरियल इंट a। कोई वेरिएबल बना देता हूँ, इंटीजर वेरिएबल इंट i। इफ a इज इक्वल टू 1, यानी कि यूज़र ने 1 एंटर कराया है। a जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उसको हमने a में स्टोर किया है। तो अगर a 1 है, यानी कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर कराई है वो 1 है, तो हम सीधा 1 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, तो हम 1 रिटर्न करा देंगे। एल्स i इज इक्वल टू a स्टार, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फैक्टोरियल a माइनस 1, रिटर्न i।
यहाँ पे हमने रिकर्जन की है क्योंकि हमने इसी फैक्टोरियल फंक्शन के अंदर फैक्टोरियल फंक्शन कॉल किया है। सपोज यूज़र ने 5 एंटर कराया है, a हमारा 5 है तो हमने 5 पास किया है, ये चेक करेगा इफ़ a इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये फॉल्स है क्योंकि हमने 5 एंटर कराया है, तो हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। i इज़ इक्वल टू a इंटू फैक्टोरियल a माइनस 1, a हमारा 5 है तो क्या हो जाएगा i इज़ इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि a हमारा 5 है तो फैक्टोरियल 4 कॉल कर रहे हैं, यानी कि a अब हमारा 4 हो गया। फिर चेक करेगा a इज़ इक्वल टू 1, ये फॉल्स है क्योंकि a हमारा 4 है अब, तो हम एल्स पार्ट पे आ जाएंगे। तो i क्या हो जाएगा 5 इंटू a हमारा 4 है तो 4, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि 4 है, a हमारा 4 है तो फैक्टोरियल a माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो a हमारा 3 है, ये चेक करेगा a इज इक्वल टू 1, फॉल्स है कंडीशन अभी भी। एल्स पार्ट पे आ जाएंगे तो i क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4 इंटू a हमारा 3 है इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल 2। तो i हमारा क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। a हमारा 2 है, ये फॉल्स है क्योंकि a अभी भी हमारा 2 है, 1 नहीं है। तो एल्स पार्ट पे आ जाएंगे तो i हमारा क्या रिटर्न करेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और 2 माइनस 1 1 होता है तो फैक्टोरियल 1, यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फिर ये चेक करेगा a हमारा 1 हो गया तो ये चेक करेगा a इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि a हमारा 1 हो गया तो ये 1 रिटर्न कर देगा। तो हमारा i के अंदर क्या स्टोर हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि 120 होता है। तो हमारा i जो हम रिटर्न कर रहे हैं वो 120 रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो 120 होगा, और उसको हमने b के अंदर स्टोर करा दिया और हमने b प्रिंट करा दिया तो 120 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं एक बार कंपाइल कर देता हूँ प्रोग्राम, 0 एरर्स, रन कर देता हूँ। एंटर एनी नंबर से मैं 5 ही एंटर करता हूँ, आप देख सकते हैं फैक्टोरियल इज 120। सिमिलरली अगर मैं 4 एंटर करूँगा तो 24 प्रिंट कराना चाहिए, 4 फैक्टोरियल इज 24। तो दोस्तों ये होता है रिकर्जन, जिसमें फंक्शन खुद ही अपने आप को कॉल करता है। जैसे इस फंक्शन में हमने फैक्टोरियल फंक्शन में खुद ही फैक्टोरियल को कॉल किया है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आप ये मेरा वीडियो हाई डेफिनेशन में भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट sites.google.com/site/pl lectures। मैं रिपीट कर देता हूँ sites.google.com/site/pl lectures। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर।